इस वक्त हमारे साथ धनबाद से कांग्रेस प्रत्याशी अनुपमा सिंह जुड़ चुकी हैं। अनुपमा सिंह, सबसे पहले तो आपका स्वागत है 99 न्यूज़ पर। मेरा पहला सवाल इसी से जुड़ा हुआ है। पिछले बार जब हम लोग जुड़े थे आपको टिकट मिलने के बाद, तब हमने आपसे बातचीत भी की थी सरयू राय से जुड़े सवाल पर। आपने कहा था कि वो गार्जियन है, उनका आशीर्वाद लेने जाऊंगी। अब जो तस्वीरें सामने हैं उसमें दिख रहा है कि आप आशीर्वाद ले रही हैं, लेकिन आशीर्वाद कितना मिला मैम, थोड़ा बताएं दर्शकों को। आपको कहा था कि मैं सबसे पहले मैं उनसे आशीर्वाद देने जाऊंगी, अभी मैंने किया। आज देखिए, आशीर्वाद देने के लिए बिल्कुल आशीर्वाद दिया। उनका आशीर्वाद हमेशा से मेरे साथ था, हमारे साथ था, मेरे परिवार के साथ है। तो उन्होंने आशीर्वाद देने का काम किया है और आगे वो बताएंगे कि उनके साथ कार्यकर्ताओं उनका किस तरह से साथ देने का काम करेंगे। और उसके अलावा उन्होंने बहुत गाइड भी किया, बहुत तरीके से बताया कि कैसे कैसे क्या कर सकते हैं। उन्होंने बताया कि दुद्दू मातो जी ने कैसे उनके लिए धमकी मैसेज भिजवाया, लोगों से धमकी कराने की कोशिश की। तो आप समझ सकते हैं कि जो प्रत्याशी है वो अगर इतने बड़े नेता को, इतने बड़े गार्जियन को धमकी दिला सकते हैं, जो कि सरयू राय जी पहले बीजेपी में ही थे, तो वो अपने नेता को जब इतनी बड़ी धमकी दिला सकते हैं, तो एक आम आदमी को वो क्या समझेंगे? कभी नहीं समझेंगे। तो ये हमारी धनबाद की जनता को समझना होगा, अपने वोट का बहुत सही उपयोग करना होगा कि क्या कैंडिडेट हम चुनने जा रहे हैं जो हमें संसद में हमें रिप्रेजेंट करेगा। तो ये लगता है कि धनबाद की जनता अब धीरे धीरे समझ रही है कि क्या सही है और क्या गलत है। लेकिन मैम, एक महत्वपूर्ण सवाल ये भी है, क्योंकि सरयू राय से जब हम लोगों ने बातचीत की थी तो उनका कहना था कि कांग्रेस अगर कोई एक मजबूत प्रत्याशी देता है, एक साफ छवि का देता है, तब वो विचार कर सकते हैं कि वो उसे समर्थन दे, या फिर वो खुद लड़ने की भी बात कर रहे थे। आपकी इस बातचीत के दरमियान अब क्या समझा जाए कि सरयू राय इस चुनाव से पूरी तरह से दूर हो चुके हैं, वो चुनाव नहीं लड़ेंगे? ये आपको कुछ दिन में वो खुद ही बताएंगे, लेकिन उनसे मेरा पूरा आशीर्वाद मिल चुका है। उन्होंने पूरा आशीर्वाद भी दिया और मुझे गाइड भी किया। इससे आप समझ सकते हैं कि वो हमारे साथ है, लेकिन उनका लड़ना नहीं लड़ना वो उनका अपना। मैम, एक आखिरी सवाल कि क्या आपने उनसे ये भी रिक्वेस्ट किया है कि आपके चुनाव प्रचार में भी वो शरीक हो, वहाँ पर भी वो जनता के बीच में जाए, आपके लिए कैंपेन करे? मैं कोशिश करूंगी उनसे बोलने का, लेकिन वो अभी जब क्लियर बता देंगे कि हाँ क्लियर तो ऑलमोस्ट हो चुका है, लेकिन वो अपने कार्यकर्ताओं से, अपने संगठन के लोगों से मिलकर जब राय मशवरा ले लेंगे तो फिर आपको भी सब कुछ क्लियर हो जाएगा। जी मैम, क्योंकि टिकट मिले हुए आपको 48 घंटे से ऊपर हो चुके हैं, कैसा रिस्पॉन्स मिल रहा है आपको धनबाद में? क्या लग रहा है, कितना दिलचस्प होगा ये मुकाबला? मुझे तो बहुत अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। कल 1 मिनट का भी समय नहीं मिल पाया था कि मैंने 9 दिन का नवरात्रा किया था। कल नवमी था, मेरा नवरात्रा तोड़ने का समय था, पर मुझे 1 मिनट का भी समय नहीं मिला कि मैं अपने नवरात्रा को तोड़ूं और खाना खा सकूं। तो आप समझ सकते हैं कि जनता कितनी खुश थी, बहुत अपना प्यार दे रही थी। मुझे बहुत अच्छा लगा और मैं इससे और भी मजबूत हो रही हूँ, ताकि धनबाद के लोगों के लिए मैं सेवा कर सकूं और उनके लिए कुछ कर सकूं।